जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में उथल पुथल मची हुई है। चुनाव की अंतिम तारीख नजदीक है, 21 अगस्त को अंतिम तारीख है और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उम्मीदवार उतारे या ना उतारे, चुनाव लड़े या ना लड़े। और इसी की बहस चल रही है गठबंधन के अंदर। कांग्रेस चाहती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, उम्मीदवार उतारना चाहिए। कांग्रेस की अपनी इज्जत का सवाल भी है, लेकिन कांग्रेस डरती भी है कि अगर उम्मीदवार उतार दिया तो सारे वोट इंडी गठबंधन के जो साथी दल हैं उनके भी वोट क्या उसके पक्ष में पड़ेंगे या फिर वो एनडीए को ही समर्थन कर देंगे या वॉकआउट कर देंगे। कांग्रेस की चिंता बनी हुई है और इसीलिए ये पूरी कंफ्यूजन अभी तक है, जबकि अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। 21 अगस्त को अंतिम तारीख है और 25 अगस्त को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है और उसके बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ये पद खाली है। अब इस पद के लिए एनडीए तो अपना उम्मीदवार उतारेगा ही, बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी ही, लेकिन इंडी गठबंधन उम्मीदवार उतारेगा या नहीं ये भी अभी तय नहीं हुआ है। 18 अगस्त को इनकी बैठक है जिसमें फिलहाल यही फैसला करना है कि हम चुनाव में उतरे या ना उतरे। उसके बाद बात आएगी उम्मीदवार की कि उम्मीदवार कौन होगा। अब 21 अगस्त को तो अंतिम तारीख है, तो यानी कि इनके बीच में अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। और देखिए इसकी वजह है कांग्रेस को लेकर सभी पार्टियां उसको सपोर्ट नहीं करती। यहाँ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कम्युनिस्ट पार्टी, इन पार्टियों का कांग्रेस को समर्थन हासिल नहीं है। कांग्रेस के साथ डर यही है कि उम्मीदवार तो उतार देंगे लेकिन सपोर्ट मिलेगा या नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी अलग रणनीति पर चल रही है। पहले तो देखिए जब इसकी बात शुरुआत इसकी हुई थी कि उम्मीदवार उतारना है, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ना है, तो पहले ही वीटो लग गया था। पहले ही ममता बनर्जी ने बोला था, उनकी पार्टी की तरफ से आया था कि अगर उम्मीदवार उतारना है तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा कि उम्मीदवार का नाम किसी आधार पर हो। ऐसा ना हो कि हमने किसी को भी उम्मीदवार बना दिया, जैसे कि यशवंत सिन्हा को बना दिया था। अब जैसे बीजेपी उम्मीदवार उतारती है तो द्रौपदी मुर्मू को उतारा था राष्ट्रपति पद के लिए। जब यशवंत सिन्हा को उतारा गया उनके सामने, तो द्रौपदी मुर्मू आदिवासी नेता है, तो कोई एक उनका बैकग्राउंड है इसको लेकर और एक आधार है। अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाता है तो उसमें भी एक अल्पसंख्यक होने का आधार है। तो इस बात की हिदायत कांग्रेस को दी गई है कि कोई भी आप उम्मीदवार उतारेंगे तो उसमें ये चीजें ध्यान रखेंगे। दूसरा, पार्टी का ध्यान रखेंगे। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बार बार कांग्रेस का ही उम्मीदवार आप उतारे हर चीज में, जैसे कि स्पीकर को लेकर इन्होंने के सुरेश का नाम आगे किया था जो कांग्रेस के ही नेता है। अब इनको आशंका ये है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कम्युनिस्ट पार्टियां, इन लोगों का आशंका ये है कि आप इंडी गठबंधन के नाम पर कांग्रेस अपने ही नेताओं को पद दिलाए जा रही है। स्पीकर में आपने बढ़ाया, राष्ट्रपति में भी आप, हालांकि वो तो टीएमसी से जुड़े हुए थे लेकिन उसमें उनके जीतने की संभावना ना के बराबर थी, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में आप अपना ही आदमी ले आओगे। तो यहाँ पर पार्टी का भी ध्यान रखना है। अब कांग्रेस अगर बड़ी पार्टी बनना चाहती है तो बड़े त्याग भी करे। ये लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस त्याग करे, कांग्रेस हमें बढ़ाए, दूसरी पार्टियों को आगे बढ़ाए, हर चीज में कांग्रेस का उम्मीदवार क्यों जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों की यही समस्याएं हैं। फिर दूसरी बात देखिए, ममता बनर्जी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो और या कम्युनिस्ट पार्टी हो, सीपीआईएम, इन लोगों का सामना सीधे सीधे कांग्रेस से होता है। ये लोग क्यों नहीं अभी उपराष्ट्रपति के लिए तैयार हो रहे हैं? इसकी वजह यही है कि यहाँ पर अगर ये हर चीज में कांग्रेस के पीछे चलते हुए दिखेंगे तो फिर इनको अपने राज्य में मुश्किल आएगी। जैसे कि ममता बनर्जी, उनका पिछली बार भी यही स्टैंड था कि कांग्रेस के साथ नहीं आना है, कांग्रेस के साथ नहीं दिखना है। उनकी पार्टी के अंदर चर्चाएं हैं कि अगर हम बात बात पर राहुल गांधी के पीछे चलते हुए दिखेंगे, कांग्रेस के मुद्दे पर ही दिखेंगे, दिल्ली जाएंगे, बैठकों में दिखेंगे, तो यहाँ हमारे नेता कार्यकर्ता कंफ्यूज होंगे कि हमें कांग्रेस का विरोध करना है कि नहीं करना है, या कांग्रेस हमारे साथ है, और ये भी कंफ्यूज होंगे जो वहां की जनता है। तो इसीलिए कांग्रेस की मीटिंग्स में, इंडी गठबंधन की मीटिंग में हमें बार बार नहीं जाना। ममता बनर्जी तो आती ही नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहती है राहुल गांधी के साथ। अभिषेक बनर्जी को भेज देती है, उधर से महुआ मोइत्रा, अब संसद चल रही थी तो वहां थी ही, तो वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो गई। और सिर्फ एसआईआर का मुद्दा इन लोगों ने कहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर से ममता बनर्जी को परेशानी है, घुसपैठियों के वोट कट जाएंगे, तो उनके लिए भी ये मायने रखता है। और यहाँ से आम आदमी पार्टी, उसने भी सिर्फ एसआईआर पर, वोटर लिस्ट पर
इन सब मुद्दों पर साथ देने की बात की है। इसके अलावा वो और साफ कह चुके हैं कि हम इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस चुनौती है। दोनों का वोट बैंक एक ही है, दोनों का तरीका एक ही है राजनीति करने का, तो कांग्रेस एक चुनौती है। इसीलिए वो कांग्रेस को अलग थलग रखती है, कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश करती है। आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब समस्या है, क्योंकि वहां पर सीधा सीधा मुकाबला किससे है? कांग्रेस से। कांग्रेस से सत्ता छीन के अरविंद केजरीवाल वहां सत्ता में आए हैं, तो अगर कांग्रेस के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे तो फिर पंजाब के अंदर कांग्रेस का विरोध कैसे करेंगे? तो ये इसलिए एक पूरी दूरी, प्रॉपर दूरी बनाए रखना चाहते हैं कांग्रेस से। इसी तरह से सीपीआईएम है, जो कि केरल में इन्हीं की पार्टियां आमने सामने है। एलडीएफ, यूडीएफ कांग्रेस का गठबंधन, एलडीएफ ये लेफ्ट पार्टी सीपीआईएम का गठबंधन है। इन लोगों को भी आपस में ही कंपटीशन करना है, या तो यूडीएफ सत्ता में होती है या एलडीएफ सत्ता में होती है, तो यहाँ भी वो कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहते। तो इसी वजह से उपराष्ट्रपति चुनाव में अभी ये लोग पूरी तरह से पुष्टि नहीं है कि ये कांग्रेस के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे या नहीं देंगे। अब इसमें देखिए कांग्रेस की समस्या क्या है। अभी छोटी पार्टियों के लिए तो उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ना कोई जरूरी नहीं हो जाता, अपनी अपनी जगह की पार्टियां हैं, नहीं भी उतारेंगे तो कोई खास इनकी छवि पर असर पड़ेगा नहीं। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी खुद को कहती है, राहुल गांधी खुद को पीएम इन वेटिंग कहते हैं, तो अब इनके लिए बीजेपी का मुकाबला करना इनकी मजबूरी है। अगर ये यहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतारते हैं तो साफ जाएगा कि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस पीछे हट गई, कांग्रेस में एक उम्मीदवार उतारने की भी हिम्मत नहीं थी, तो इनके ऊपर सवाल उठेगा कि और इंडी गठबंधन में ही कांग्रेस को समर्थन प्राप्त नहीं है। तो ये डर कांग्रेस के अंदर है, इसीलिए कांग्रेस इस चुनाव में उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन वो गठबंधन की पार्टियों को इसके लिए तैयार नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो पार्टियां अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है। और साथ में डर ये भी है कि अगर उम्मीदवार उतार दिया और समर्थन में वोट नहीं पड़ा तो फजीहत हो जाएगी। जो अभी तक भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं, 240 सीटें आई हैं और सरकार को इस्तीफा ही दे देना चाहिए, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, तो वहां ये साबित हो जाएगा कि इनके खुद के पास पूरा समर्थन हासिल नहीं है। अब जैसे ममता बनर्जी है, उनके पास लोकसभा राज्यसभा में मिलाकर 41 सीटें हैं, लोकसभा में 28 है और राज्यसभा में 13 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल, उनके पास कुल मिलाकर 11 सीटें हैं, और सीपीआईएम जो है उसके पास 4-4 दोनों जगह है, लोकसभा राज्यसभा, और 8 सीटें हैं। अब इन पार्टियों के पास ठीक ठाक संख्या है, खास करके तृणमूल कांग्रेस के पास। अगर ये वोट नहीं पड़ता है कांग्रेस के उम्मीदवार को, तो फिर इनके पास जो संख्या ये दिखाते हैं इतनी बड़ी, 300 तक संख्या बना के ले जाते हैं, वो संख्या 200 भी नहीं पहुंच पाएगी। और भी जो बीजू जनता दल है, वाईएसआरसीपी है, ये इस तरह के दल कांग्रेस के पीछे हमेशा नहीं चलते हैं। जैसे कि अभी संसद सत्र चला तो उसमें वाईएसआरसीपी ने हिस्सा लिया, उनके नेताओं ने हिस्सा लिया, बीजू जनता दल ने हिस्सा लिया। ये इंडी गठबंधन वाले तो बाहर चले गए, तो छुट्टी मनाने आ रहे थे, आओ 1 घंटा हंगामा करो, फिर बाहर निकलकर दिन भर छुट्टी मनाओ। लेकिन कुछ दलों ने इनका साथ नहीं दिया, भले ही वो सत्ता में नहीं है, भले ही वो विपक्ष में है। तो इनको यही डर है कि बीजेपी को जो आज संख्या इसके पास है, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा तो वो संख्या कहीं और बढ़कर ना नजर आने लगे। एक तरह से ये समझिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर महाभियोग लाना हो, उसमें सरकार के पास ज्यादा नंबर्स दिखने चाहिए। अगर सरकार के नंबर्स कम होते हैं तो ये सवाल उठने लगता है कि क्या ये सरकार, इसके पास विश्वास मत है, क्या इसके पास इतना बहुमत है कि इसको सत्ता में रहना चाहिए। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है भाजपा की, तो तुरंत ये लोग कहेंगे कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, कि सरकार इस वक्त बहुमत में नहीं है, उसको एनडीए के नेताओं का ही समर्थन हासिल नहीं है। इसी तरह से जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो इन पर भी सवाल उठते हैं कि इंडी गठबंधन एक नहीं है, इंडी गठबंधन कई टुकड़ों में बटा है और कांग्रेस लाचार है, कांग्रेस कमजोर है। तो ये इन छवियों से बचने के लिए कांग्रेस किसी तरह अपने इंडी साथियों का साथ पाना चाहती है। 18 अगस्त को इसी के लिए ही तैयार करने में लगी है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी किसी भी तरह कांग्रेस के लाए हुए कैंडिडेट को, बशर्ते कि ऐसा कैंडिडेट ना हो जो कि ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद हो, उनकी पार्टी से हो, और ममता बनर्जी को लगे कि मेरे नेतृत्व यहाँ पर दिख रहा है, तो अलग बात है, वरना ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहेंगी। और इधर से अरविंद केजरीवाल, वो तो साफ तौर पर पहले ही अलग हो चुके हैं।
कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ भी केरल में चुनाव है, तो बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस यहाँ पर सभी इंडी गठबंधन दलों का समर्थन हासिल कर सके। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में लगता नहीं है कि कांग्रेस कोई उम्मीदवार उतारेगी या इंडी गठबंधन कोई उम्मीदवार उतारेगा। अगर उतारा जाता है तो फिर इनको फजीहत का सामना भी करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी की बात करें तो उसमें कुछ नाम जो है वो पहले से ही चर्चा में है, लेकिन अभी अंतिम तौर पर जो चल रहे हैं उनमें थावरचंद गहलोत का नाम है, कर्नाटक के राज्यपाल हैं। ओम माथुर का नाम है जो कि सिक्किम के राज्यपाल हैं, इनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है लिस्ट में। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर ऐसे व्यक्ति को लाना चाहती है जिनके पास सरकार में काम करने का अनुभव हो, जिनकी बीजेपी और आरएसएस दोनों में स्वीकार्यता हो और जो सरकार के साथ सामंजस्य बैठाकर काम कर सके। और इसी की तलाश में इन कुछ नामों की चर्चा है, जिनका कुछ ही दिनों में जिसकी घोषणा हो सकती है, नाम सामने आ जाएगा कि भाजपा किसको अपना उम्मीदवार बना रही है। और इसके साथ ही इंडी गठबंधन में कितनी दोस्ती है, कितनी यारी दोस्ती है, ये भी दिख जाएगा। जो अभी सड़कों पर बैरिकेड लांग रहे हैं, बसों में बैठ के थाने जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम तो पक्के यार हैं और ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, तो ये 18 तारीख के बाद जो इनकी बैठक होगी उसमें ये साफ नजर आ जाएगा कौन किसके साथ है और कांग्रेस के साथ साथ कौन खड़ा हुआ है और कौन कांग्रेस को ही चुनौती दे रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।